दोस्तों, ये बात तो छुपी नहीं है, सब जानते हैं, हर एक जानता है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, खुद वो जानते हैं। 20 साल तक एक दूसरे को इतना इतना गाली दिया है। ओ माय गॉड, महाराष्ट्र में इतना दो भाइयों में संघर्ष कभी नहीं देखा। भाइयों में संघर्ष हुए हैं पॉलिटिकल, चाचा भतीजे में हुए हैं, मामा भांजे में हुए हैं, भाइयों में हुए हैं, बहनों में हुए हैं, बाप बेटी बाप बेटा इनमें हुए हैं। पर इस हद तक एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के चारित्र हनन करना, कैरेक्टर असैसिनेशन, दोनों ठाकरे बंधु उसमें अग्रसर थे। ये जितना गालियां दे रहा था वो भी दे रहा, और 20 साल, एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल। अरे कितना बड़ा कालखंड होता है 20 साल। 20 साल नफरत नफरत नफरत, यही एक एजेंडा रहा एक दूसरे के प्रति। मैंने खुद एक बार राज जी से पूछा था, मित्र है मेरे, ये बोलने का स्वातंत्र मैं लेता हूं, उनके सामने जब बैठता हूं तब भी उनको बोलता हूं कि मैं बाला साहब के जमाने का उनका मित्र हूं, श्रीकांत जी का मित्र हूं। श्रीकांत जी और मेरा एक अलग भावनिक रिश्ता था, इसलिए मैं इसको भतीजा ही मानता हूं, भांजा ही मानता हूं। तो उस हक से मैं बोलता हूं। उसको बोला कि क्या कोई उम्मीद नहीं है तुम और उद्धव साथ होने की? बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं है। तो बोले कि दुनिया में सबसे खतरनाक, जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, गला ही काटेगा, ऐसा आदमी कोई है तो वो है उद्धव। और संजय को भी एक बार मैंने पूछा था कि भाई उद्धव और इसका पैचअप तूने क्यों करा था? वो बोला तुमको क्या लगता है मैंने नहीं किया होगा? वो बोले ये इनका सांप और केवले का, नेवले का, सॉरी केवले का नहीं, नेवले का, मेरी हिंदी जरा मार खाती है कभी कभी। सांप और नेवले का संबंध है इनका, नाता, कि कभी एक आएंगे नहीं। राज को लगता है कि जब तक उद्धव है तब तक राज फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, फले फूलो बोलते हैं ना, वो जब तक राज उद्धव है तब तक मेरे को भवितव्य नहीं है। और उद्धव को लगता है कि मेरा भवितव्य खतरे में अगर किसी के वजह से है तो बीजेपी, कांग्रेस और ये शिंदे बिंदे इनकी वजह से नहीं, राज की वजह से। बहुत पहले से लगता है, जब शिंदे फूटे नहीं थे तब भी उसको लगता था आज नहीं तो कल ये शिवसेना पे हावी होने की कोशिश करेगा। अभी दोनों की समझ में ये आया कि चलो एक टेम्पररी ये करते हैं कॉम्प्रोमाइज, अलग से लड़े तो भी निकाल, हमको मालूम है कि हम 30-40 के आगे नहीं जा रहे। मन से आने की वजह से शायद 50 के आगे गए, थोड़े 7% उनके वोट है, वो अगर मिल गए, 25% इनके है, तो शायद 32-30 होता है, शायद मिल जाएंगे तो थोड़ा फायदा होगा। तो करके निहित स्वार्थ 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 स्वार्थ, इसमें ना मराठी आदमी का कोई संबंध है, ना महाराष्ट्र के विकास का है, ना महापालिका का है। अब ये बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 100 अरे तुमको 25 साल में किसने मना किया था दादा ये सब करने को? आज तुमको सूझ रहा है, आज तुमको एहसास हो रहा है कि भाई मुंबई के लोगों की ये जरूरतें है बाबा। कल रात मेरे को सपना आया, सपना में दिखाई दिया कि मुंबई के लोग इसलिए आक्रोश कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो 25 साल क्या किया आपने? आपको लोगों से पता नहीं चला लोगों को क्या चाहिए, और वो दिया नहीं क्यों? 25 साल से आप राज कर रहे हैं मुंबई महापालिका में, तो जो मुंबई महापालिका के इसमें आता है, अधिकार में आता है, वही चीजें आप फिर से बोल रहे हैं। वो बात छोड़ो, मगर मुद्दा यह है कि दोनों का एक आना असहज था, अस्वाभाविक था, अनैसर्गिक था। इसमें कोई दिखाने के लिए अभिनय, क्या नेता अभिनेता होते ही आजकल, अभिनेता नेता बन रहे, तो नेता तो 12 महीने अभिनेता रहते हैं। मैं देखता हूं ना, बहुत करीब से देखता हूं, 56 साल हो गए मैं पत्रकारिता में हूं, बहुत सारे नेताओं के बहुत करीब से उनके अभिनय देखे हैं। अंदर मुझे बोलते हैं
अंदर मुझे बोलते हैं कि हाला करे तो अमुक अमुक गाली देते एक उसको। तो उनका पीए उनको बोलता, हाँ साहब आ लेते, चायची पण होती है। फिर एक दो अवयव के ऊपर गाली देते हैं। फिर दरवाजे से बाहर आते, अरे या अरे तुम चिप्स वाट पाते हो। तो मैं देखता रहता हूँ, सब अंदर इतना गाली दिया उसका, उसके अवयव का भी उल्लेख किया, उसके पिछवाड़े का भी उल्लेख किया, और उसमें बम्बू डालने की भी बात की, और बाहर आके बोलते या तुम चिप्स वाट पाते हो। मगर ये नेता ऐसे ही अभिनेता है। बहुत बड़े अभिनेता अगर आपको मिलने हैं ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिलेंगे, ये यहीं पे मिलेंगे आपको। ऐसे ही है सब, अंदर एक बोलेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड अलग बोलेंगे, ऑन द रिकॉर्ड अलग करेंगे बोलेंगे वो एकदम। तो ये इनका आना, फिर एक साथ दूसरे के से मिलना, एक फैमिली गैदरिंग करना, असल में मैं अगर उनका सलाहकार अभी होता, पहले था मैं, राज का भी था, उद्धव का भी था, एक 95 से एक जमाना था 2-3 साल का, 4 साल का, तब मैं उनका सलाहकार था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो मैं उनको बोलता कि तुम इसको पॉलिटिकल ही रखो। बीबी आई, बच्चे आए, नातू आए, पोते आए, बहू आई, ये किसी टीवी सीरियल का स्टेज मत बनाओ, इसको सेट मत बनाओ कि सब फैमिली वाले एक साथ आ गए, हम साथ साथ है कर रहे, ऐसा मत बोलो, क्योंकि कल हम आपके कौन, हम है कौन, आपके है कौन, ये बोलने वाले हो, ये मुझे मालूम है। मगर नाटक तो चला, ड्रामा तो किया, मेलो ड्रामा भी किया कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, ये हुआ है। अब तुमने ही किया है एक दूसरे के ऊपर, हमने क्या किया है। मगर इसमें एक भविष्य में है। आज तक मैंने राज साहब और उद्धव साहब के बारे में जो भी बताया है पीछे का तो इतिहास रहता है, वो बताना आसान रहता है, और भविष्य के बारे में उनके बताए ज्योतिषी करके नहीं, राजकीय विश्लेषक करके, वो हर बार सही निकला है। मैं पहला आदमी था जिसने बोला कि परिस्थिति वशात, परिस्थिति का दबाव ऐसा है कि नहीं चाहते हुए भी दोनों एक साथ आने वाले हैं। ऑफ कोर्स मुझे इसका क्रेडिट संजय को देना पड़ेगा कि संजय ने मुझे पहली बार बोला था कि अनिल तू तेरे वीडियो में बिंदास बोल दे कि ये दोनों भाई साथ में आने वाले हैं, मैं ही कोशिश कर रहा हूं और सफल हो रहा हूं। संजय ने मुझे बोला था, इसलिए बाकी लोगों का ये चल रहा था कि आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तब तो मैंने आपको बता भी दिया कि आ रहे। क्यों? संजय ने मुझे बताया, दोस्त है, जिगरी दोस्त है। आज भी हम रात को बात करते हैं, कम से कम 5-10 मिनट, इतनी भीड़ में कुछ न कुछ आदान प्रदान करते हैं, विचारों का, भावनाओं का भी करते हैं। वो बीमार है तो मुझे उसकी थकान महसूस होती है, पेन, दुख, व्यथा, वेदना मेरे को महसूस होती है। इतना जिगरी दोस्त है मेरा। तो उसने मुझे पहले ही बताया कि ये साथ में आएंगे आगे। अब मैं एक भविष्य बताने जा रहा हूं आपको कि ये चुनाव में करारी, ऐसा एक हिंदी शब्द है, मराठी मध्ये है एकदम फिनिश्ड, सर्वनाश, विनाश, ऐसा कुछ होने वाला है। मुंबई महापालिका में ऐसा डिफीट शिवसेना और मनसे का कभी नहीं हुआ। पिछली बार भी 7 लोग चुन के आए थे मनसे के, वो 7 के 7 उद्धव ने निगल के डकार तक नहीं दी। सोचता नहीं होगा क्या मनसे का रात को उसको ख्वाब नहीं आते होंगे कि हमारे जितने आएंगे वो या तो भाजपा वाले गिरंकृत करेंगे या तो उबाठाने तो लिए ही है। मनसे का नुकसान सबसे ज्यादा किसने किया है? उद्धव ने किया है। उसके लोग तोड़े किसने हैं? उद्धव ने तोड़े। तो मैं अभी आज आपको बताता हूं, इसकी डिटेल बाद में दे दूंगा कि जबरदस्त पराभव के बाद मुंबई महापालिका के, बाकी जगह तो है ही नहीं, 29 में 28 में है ही नहीं, मुंबई में पराभव के बाद ये दोनों भाई अलग होंगे, अलग होंगे, अलग होंगे। इसके डिटेल मैं बाद में आपको, हो जाने दो, रिजल्ट आने दो, बाद में बताता हूं। और 1 महीने के अंदर आपको लक्षण दिखेंगे कि अलग हो रहे, एक दूसरे को कोस रहे, एक दूसरे को दोष दे रहे। धन्यवाद।